बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तज़किया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। मोस्ट वेलकम जनाब कुरैशी साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद थे जनाब इमरान मलिक साहब। तो उस वक्त कुरैशी साहब ने बड़ी धुआंधार तज़किया किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI और साथ में जो मुल्की जो इदारे हैं उनके बारे में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। आज हम उसी को तसलसल को जारी रखेंगे और आज इसको हम इख्तिताम करेंगे। गुज़श्ता दिन मरियम नवाज़ ने खिताब किया एक रैली से, और आज भी उनका खिताब है कश्मीर रैली के हवाले से। इसमें उन्होंने इमरान खान को खुल्लम खुल्ला चोर और डाकू तक कह दिया बगैर किसी सबूत के। इसके अलावा जो उनकी बनी गाला वाली ज़मीन है उस पर एतराज़ात उठा दी और यहाँ तक कह दिया कि ये जो ज़मीन है ये इन्होंने 2 नंबर तरीके से अपने नाम अलाट कराई है। हालांकि वो मनी ट्रेन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज़ ने उन पर एक इल्ज़ाम लगाया है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से आज ये रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो एक मुफस्सिल और बेहतरीन किस्म का तजिया करें कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, अगर दुरुस्त है तो कैसे दुरुस्त है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपकी मेहरबानी। अगर आप मुझे बता देते पहले से कि जी हमने इमरान नियाज़ी साहब की जो बनी गाला वाली ज़मीन है उसके हवाले से मुफस्सिल और तफसीली आपको डिस्कशन करना है जी, तो मैं कुछ हक़ाइक़ और कुछ तफसीलात जो है वो नोट करके लिया था, आपकी खिदमत में पेश कर देता। बहरहाल ये सर आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह आपका इतना वसी तजर्बा है, तजर्बा अपनी जगह होता है, एक फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं वो अपनी जगह। और खास तौर पे आप तो MSc कर चुके हैं इमरान खान नियाज़ी साहब के ऊपर। नहीं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसपे कोई MSc या PhD या स्कॉलरशिप ली जाए या की जाए। बहरहाल बात ये है कि नियाज़ी साहब जो है अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए और पाकिस्तान से उनकी जान छुटाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो आपने बात की बीवी मरियम के हवाले से, देखिए सियासत के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्ती तौर के ऊपर आदमी कहता है जी, उसके बाद वो मुनहरिफ हो जाता है। और मुनहरिफ कुछ इस तरह से होता है कि वो अपने तमाम जो बयानात जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं और उससे भी मुनहरिफ हो जाता है कि जी वो तो मैंने सियासी तौर पे बात की, सियासी बात की थी। तो हो सकता है बीवी मरियम ने भी सियासी बात की हो, हाँ, लेकिन ज़मीन के हवाले से मैं बात करने से पहले कुछ बात कहना चाह रहा था। खैर, अब आपने ज़मीन का जिक्र, ज़मीन जो है वो अदालत के अंदर जो मेरी नॉलेज में है, किसी ने खाली पिटीशन वगैरह भी दाखिल की थी, जो ज़मीन जब रेगुलाइज की गई है ना, ये हमें सन सही से याद नहीं है उस वक्त, और जो ज़मीन जब रेगुलाइज की गई है उस वक्त, और वो रेगुलाइजेशन का लेटर जो इशू हुआ है और जिस महकमे ने ये लेटर इशू किया है वो महकमा उस वक्त तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ था। ठीक, एक CDA ने मेरे ख्याल में CDA, हाँ, कैपिटल। अब वो लेटर इशू जो हुआ है वो कंप्यूटराइज लेटर है जो इन्होंने अदालत में जमा कराया है। ठीक है, अच्छा, वो लेटर उस वक्त का है जिस वक्त जो है जमीन उस वक्त तक इमरान नियाज़ी साहब के नाम पे गिफ्टेड नहीं हुई, ये गिफ्ट हुई है, गिफ्ट डीड है ये, गिफ्ट डीड है। हाँ, तो गिफ्ट डीड हुई भी नहीं थी, तो उससे पहले उसका लेटर निकल ही आया रेगुलाइजेशन का। अच्छा, हाउ इट इज पॉसिबल। अच्छा, फिर ये यहाँ याद आया बाबा श्री, तो उन लोगों ने कि जिनके साइन से वो लेटर जारी हुआ उन्होंने उस लेटर को अपना मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, कि जी हमारे साइन तो हमारे ही, लेकिन लेटर हमने जारी नहीं किया, ये इसलिए कि हम तो उस वक्त हाथ से लेटर लिखते थे और ये कंप्यूटराइज लेटर है। तो ये सारी चीजें अदालत में चल रही है। अच्छा, फिर एक बात मजाखेज बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, एक इतनी बड़ी जायदाद, करोड़ों की जायदाद, वो तो हमारा जनाब अली अदालत में जाकर बंदा उसको रेगुलाइज करा लेता है और हमारी हुकूमतें और हमारी गवर्नमेंट उस पर खामोश हो जाती है। सही है, लेकिन एक जो गरीब बेचारा जो झोपड़ी लगा के बैठा होता है उसको नियाज़ी साहब धड़ाधड़ नोटिस भेजते हैं, तोड़ दो, मिसमार कर दो, गिरा दो, बर्बाद कर दो, जिसकी सारी उम्र की 2-2, 3-3 नस्लों की मेहनत की कमाई, सही है ना, वो जनाब अली उसको आप मिसमार करने में लगे। आपको जो गिफ्ट में चीज मिली है उसको आप डबल और ट्रिपल कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। फिर अब आप से मैं बात जो करने जा रहा हूँ कि दूसरा क्या सवाल आपने किया था, ये तो जमीन का हो गया। दूसरा मरियम नवाज जो इल्जाम लगाया गया चोर और डाकू धोखेबाज
और मुल्क दुश्मन और पता नहीं जो जो ये तो सारे सियासी बयान हैं। तो जिस तरह से नियाजी साहब बयान लगाते रहते हैं, वो कहते हैं जनाब अली बच्चे, अब आप एक उस खातून को बच्ची कह रहे हैं कि जिसकी जो नानी बन चुकी है, सही है, आप उस क्या नाम है खातून के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग छोड़े हुए हैं, वो लोग आपने अपने बाण छोड़े हुए हैं, आपने अपने बाण छोड़े हुए, पता नहीं क्या क्या कि वो हीर रांझा और पता नहीं क्या क्या राजकुमारी और बहुत सारे। तो देखें, जब आप सोचिए जरा सा, जब तक आप कंटेनर पे खड़े हुए थे, अपोजिशन के अंदर थे, आपकी पोजीशन दूसरी थी, आप जो कुछ कह रहे थे वो सब कुछ चल रहा था। अब आप एक मुल्क के वजीर आजम बन गए, चाहे आपको बनाया गया है, चाहे आपको जबरदस्ती जनाब अली ये ओहदा दिया गया है, आप उसके अहल नहीं थे, आपने खुद इनकार कर दिया, आप उसके अभी तैयारी में नहीं थे और आपको जनाब अली ओपन भेज दिया, आप तो टैलेंटर थे, आपको ओपनर भेज के आपको जनाब अली नॉकआउट कराने की कोशिश की गई, सब बात अपनी जगह। लेकिन अब आपको जब भेज ही दिया गया ओपनर, तो आप थोड़ा सा तामुल मिजाजी से काम लें। अब आप क्या कर रहे हैं, वो जनाब पीडीएम के खिलाफ उनको बाकायदा जवाब देने के लिए, आप देखिए ये पहली बार हमने सुना है जो कोई हुकूमत जो है हस्बे इख्तिलाफ को, अपोजिशन को जवाब देने के लिए एक टीम तश्कील दे रही हो बाकायदा। इमरान खान साहब ने दी है तश्कील। तो अब ये देखिए ये क्या मजाक कर रहे हैं। आपके बड़े चहेते भी शामिल हैं। अच्छा, वो तो खैर होने थे, वो तो होने थे, तो उनके बगैर तो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। आपके नेबर भी रह चुके हैं ना, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। जी हाँ, जी हाँ, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा टूटी फूटी लकड़ियों का, लोटों का ही सहारा लेंगे। कहीं लोटों का सहारा है, कहीं बैसाखी का सहारा है, कहीं जो है वो तोप और मशीन गनों का सहारा है। अच्छा। वो उन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, अब बात आती है सारी जो मैं बात आज करना चाह रहा था आपसे, ये देखें, आप मुझे बार बार ये कहते हैं यार आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, मेरी अपनी जितनी भी मैंने आज तक बातें कही हैं, मैं आज आपको उसका तफसीली बयान भी दे रहा हूँ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो मेरी अपनी जाती कोई भी बात नहीं है। वो सारा बयानिया जो मैंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों के साथ खेलती है, उन्हें हुकूमतें दिलवाती है, उन्हें हुकूमत में लेके आती है, और जब उसको जरूरत होती है लोगों का इस्तेमाल करती है। और जहां जहां जो कुछ मुल्क को नुकसान पहुंचाया वो एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, बिल्कुल, और हमारे अस्करी इदारों ने पहुंचाया है। ये सारा बयानिया मेरा अपना जाती नहीं है, ये मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। ये सारा बयानिया हमारे इमरान नियाजी साहब का है। अच्छा, आप इमरान नियाजी साहब की 2017 से 2018 से पहले की सारी तकरीर उठा के देख ले, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक एक पॉइंट उठा के क्लियर करके ये बात कही है कि हमारी अस्करी इदारे मुल्क के साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क को कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क और सियासतदानों के साथ वो क्या खेल खेलते हैं, और वो मुल्क हमारा तरक्की क्यों नहीं कर रहा। ये सारे बयानिए उनके चलन क्या के एक सेक्शन पे सबसे ज्यादा यही बोले थे। इस बात को मैंने जनाब अली आपके सामने पेश कर दिया। ये सारा बयानिया इमरान नियाजी साहब का है। अब आप देख लें, अगर इमरान नियाजी साहब कल तक जनाब अली इस एस्टेब्लिशमेंट के को गालियां बक रहे थे खुल्लम खुल्ला, आज वो एस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम कर रहे हैं। तो अब ये सारा बयानिया जो आज तक मैंने यहाँ पेश किया है, मैं ये सारी बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे 2020 का आखिरी दिन है और हम अब जा रहे हैं नई सदी के अंदर जो 21वीं सदी कहलाएगी। अभी तो 2000 तक चले थे, 21वीं सदी में जा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ 21वीं सदी में जाते जाते हम पिछला सारा माजी जो है ना यही खत्म करके जाए, दफन करके जाए। जिस तरह से हमारे नियाजी साहब ने ये कहा था, अब बरसे की बात, नियाजी साहब की बात चली है तो उसी की बात कर लूँ। अच्छा, एक दो बात और भी क्लियर कर दूं, हमारी पीडीएम और ये दूसरी ये जमातें ना, इनमें इस वक्त बासलाहियत लोग हैं ही नहीं। वरना अपोजिशन का जो किरदार उन्होंने जिस तरह से अभी अदा किया है ना, ये दर हकीकत ये अपोजिशन का किरदार नहीं, ये हुकूमत को मजबूत करने के लिए सारे काम कर रही है। अच्छा, और हुकूमत के जो हवारी हैं वो इतने घटिया हैं, इतने गिरे हुए हैं, लोटे इतने घिसे हुए हैं, सही, तो उनकी पैंजियों में सुराख हो गया है, उनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, उनके अंदर कोई पानी रुकता नहीं है लोटों के अंदर। वो बक 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 करके उन्होंने पीडीएम को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सही। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा हमारी अस्करी इदारों के खिलाफ बोलने वाला मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर इमरान नियाजी, सही, और सबसे ज्यादा उनसे इंसेंटिव लेने वाला इमरान नियाजी, यानी उनको उनके खिलाफ बात भी करने वाला, उनसे सबसे बड़ा इंसेंटिव लेने वाला भी इमरान नियाजी।
इसकी हुकूमत के अंदर आप देखें, तज्जिया करें फारूक साहब, पिछले 3 साल के अंदर या 2.5 साल के लिए, 2.5 साल, पिछले 2.5 साल के अंदर जितना ज्यादा मवाद हमारे अस्करी इदारों के खिलाफ, हमारे अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे आया है, सही है, मैं अस्करी इदारों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अस्करी इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो करप्ट हैं, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर जबरदस्ती हमारे सर पे सवार हो जाते हैं, मैं उनके खिलाफ, वो खुला खिलाफ हूं, सही है। लेकिन जो सारा बयानिया आया है ना, वो सारा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आया है। अगर ये हुकूमत कुछ काम कर जाती, ये तो सब मानते हैं, दुनिया मानती है, हम अंदर वाले क्या बाहर वाले भी मानते हैं कि इमरान नियाज़ी साहब को हुकूमत दी गई है, सही है। अगर ये इसको इतना ही एहसास था, उनकी लाज रखते ये कुछ पॉजिटिव काम कर जाती, सही, तो ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं या अपोजिशन बातें कर रही है, ये बातें करने का उनको जवाब नहीं मिलता। इन्होंने अपनी करतूत से, अपने बयानिए से और अपने मामलात की वजह से अवाम को एस्टेब्लिशमेंट के बराबर या सामने लाके खड़ा कर दिया और अपोजिशन को ये मौका मिला कि वो जनाब अली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुल्लम खुल्ला बोल सके। बोलते पहले भी रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बोलने का मौका किसने फराहम किया? इस नाअहल हुकूमत ने। अच्छा, अब इसकी अहलियत का अंदाजा इस बात से लगाइए। ये एक वीडियो क्लिप आप सुन लीजिए, पहले आप, फिर मैं तो बोलूं, फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक, ये 1.5 मिनट का वीडियो क्लिप है इमरान नियाज़ी साहब का। ये इन्होंने आखिरी अवाइल के अंदर 2019 में बोला। जी जी, इंशाअल्लाह ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, और अब जो 2020 का साल है, इंशाअल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। वो मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, यानी अल्लाह ने हमें जरखेज जमीन दी, हमें सोना, तांबा, कोयला, यानी अल्लाह ने जो हर चीजें इस मुल्क को दी थी, हमने इस अल्लाह की दी हुई नेमतें जो पाकिस्तान को अल्लाह ने दी, उन नेमतों का फायदा उठाना है, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता अब तक हमने नहीं उठाया। जी, आपने समाज फरमाया, क्या फरमा रहे हैं नियाज़ी साहब? फरमा रहे जनाब कि हमने 2019 के अंदर जनाब सारी चीजों के ऊपर वर्क करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब 2020 जो आ रहा है वो तरक्की और कामयाबी और कामरानी का साल होगा। अब 2020 जो है इसमें हम नौकरियां देंगे। अब 2020 के अंदर हम हुकूमत को परवान चढ़ाएंगे। ये 2019 के आखिर में उन्होंने बोला कि जी 2020 अब आ गया है, तो अब हम 2020 में ये सारे काम करेंगे। आप मजा सुनिए कि अब 2020 तो पूरा गुजर गया, कहां नौकरियां? आप तो स्टेबल हो चुके थे, वो तो भी बंदोबस्त कर अब आप देखें ना, अब आप 2020 खत्म होने से पहले आप एक नया कहानी लेकर आ गए। नहीं जी, उन्होंने कहा था अब 2020 में नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कितने लोगों को नौकरियां दी? अभी तो किसी को नहीं दी। कितने इदारों को उन्होंने मुस्तकबिल मजबूत किया, हमारे इदारे मजबूत हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, ये अल्फाज है उनके, आपकी सुना है ना आपने। जी जी। तो वो 2020 तो आज आखिरी दिन है। मैं तो इंतजार कर रहा था शायद कि आखिरी बॉल पे छक्का मार देंगे, लेकिन अब आखिरी दिन भी गुजर गया। कैच आउट हो गया, मतलब बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गया। वो नहीं, वो तो रन आउट हो गए थे, वो पहले ही बीच पे हो गए ना। ये अब आप देखें ना, बीच के दरमियान थे, इन्होंने कह दिया जी ओ हमारी तैयारी नहीं थी, अच्छा, लिहाजा हम जो है वो रन आउट हो गए। तो अब उन्होंने, उनको पता था ये कुछ नहीं कर सके, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। और 50 लाख घर किधर है? 50 लाख घर किधर है? नहीं, वो 50 लाख घर का नक्शा बन गया है। नक्शा बन गया, नक्शा तो पेपर पे बन गया, काम हो रहा है ना। तो देखो 2.5 साल के अंदर अभी नक्शा बना है, 2 साल उसको अप्रूव होने में लगेंगे, अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला उस पे खुदाई शुरू होगी। अच्छा, नौकरी 1 करोड़ थी, वो आरडी क्या कह रहे हैं, बीआरडी नहीं, नौकरियां 1 करोड़ थी, 5 करोड़ थी। देखिए, नौकरियां 1 करोड़ हो या 5 करोड़ हो,
हमारे नियाजी साहब ने 20,002 में हमें तोहफे क्या दिए? 20,000 तो सॉरी 2020 के अंदर, सॉरी सर क्या हो गया? नियाजी साहब की जब बात आती है तो मेरी जबान ऐसी हो जाती है। 2020 में हमारे नियाजी साहब ने कौन को तोहफा क्या दिया? देखिए आज नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि जो इदारों के खिलाफ बात करेगा उसको मैं लटका दूंगा जी। तो नियाजी साहब सबसे पहले आप लटक जाओ। पहले तो खुद ही बोलते, पहले खुद लटको। आप 2019 से पहले इदारों के खिलाफ कितना बोलते रहे जी, लटको पहले, फिर चलो माफ कर दिया, छोड़ दिया आपको। आपने हुकूमत संभालने के खिलाफ बाद इदारों के खिलाफ क्या बोला? कुछ नहीं बोला। कहाँ बोला? अच्छा, दुनिया भर में पीआईए को नंगा कर दिया आपने, वो सलवार भी उतार लिया और अंडरवेयर भी नहीं छोड़ा उसके पास। अच्छा, ऐसा अजीब किस्म का वो वजीर, आपका वजीर जो आपने तो अंडरवेयर छोड़ दिया था, आपने तो अंडरवेयर छोड़ दिया था, उसने आपके वजीर ने अंडरवेयर भी उतार लिया। बरतानिया ने और यूरोप ने, आपको पता है कि पाकिस्तान की पीआईए को बैन कर दिया, तो जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। वही तो मैं बता रहा हूँ, आपके वजीर ने, आपने तो खैर कुछ शर्म रखी थी, सही है ना, कि आप न्याजी फैमिली से ताल्लुक रखते हो और न्याजी खानदान के अंदर बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जिसमें एक नाम को तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, जो तहरीक पाकिस्तान के एक बेहतरीन जनाब कारगर और बेहतरीन रहबर और रहनुमा थे, जनाब जैयद आलिम थे। तो आपने उसकी थोड़ी सी लाज रखी थी न्याजी नाम की, सही है, कि आपने अंडरवेयर छोड़ दिया था। मौलाना कौसर न्याजी भी थे, कौसर न्याजी भी गुजरे, वो भी बड़े आलिम थे। आपने अंडरवेयर छोड़ दिया था, आपके वजीर ने तो वो अंडरवेयर भी उतार लिया जी, सही है। अब अदालत ने क्या फैसला किया? अब अदालत ने क्या फैसला किया? जनाब उसकी स्क्रूटनी हुई है, उसमें से 80% लोग क्लियर है। तो आपने जो बात की थी 2019 में या हुकूमत संभालने से पहले कि आप परवान चढ़ाएंगे इदारों को, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया पीआईए का। जो पाकिस्तान की पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो 5 दुनिया भर की बेहतरीन तंजीमों की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपने गिरा दिया। एक बात और मैं करूं, उसके बाद फिर आपकी बात सुनता हूं। दूसरा जो आपने कारनामा किया, रेलवे, बिल्कुल आपने चपरासी को रेलवे का वजीर बना दिया। नहीं, उसको चपरासी भी नहीं रखना चाहते थे। नहीं, चलो यार चपरासी की हैसियत तो दे दो उसको, चलो चपरासी तो बन जाएगा, चपरासी भी ना रखो इसे। तो उसको आपने जनाब अली रेलवे का वजीर बना दिया। अब अदाद-ओ-शुमार जो आए हैं, जी, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये जो कुछ किया हमारे नियाजी साहब ने, वो अपनी जगह पर ऐसे सोने में सुहागा ही है कि उन्होंने जनाब अली वो चपरासी को जो है वजारत दे दी। सर चपरासी तो ना कहे उसको, तो अच्छा मतलब उसको तो वो कहते थे मैं चपरासी भी ना रखा। अब वो एक अलग बात है, वो कहते थे चपरासी, लेकिन उन्होंने एक ऐसे इदारे की वजारत दे दी जी कि जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जी, पाकिस्तान रेलवे। अब उसका क्या बना, उसका क्या असर हुआ, वो अब आप देखिए। कहते हैं बहुत प्रॉफिटेबल है। हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल था, उन्होंने तो अरबों रुपए कमा के दे दिए इदारे से। बात तो अब जब खुली है ना, देखें अगर ये रहते प्राइम मिनिस्टर उसी इदारे के वजीर, तो बात छुपी हुई थी, तभी भी थी। असल में हमारे यहाँ जो जुल्म है ना, वो पीआईए का जहाज तबाह हुआ। अब तहकीकात हो रही है उन लोगों की मौजूदगी में जिनकी नाअहली की वजह से वो जहाज तबाह हुआ, क्रैश हुआ। जियो ने उसकी जनाब अली बाकायदा रिपोर्ट दिखाई है कि जहाज लैंड किया है, रनवे के ऊपर टायर ना खुलने की वजह से उसके निशान है। जब लैंड कर चुका था, घिसट रहा था, तब उसको दोबारा उड़ने का क्यों हुक्म दिया गया? ये समस्या, ये गलती किसकी थी? उसको पर्दा डाल दिया। अब देखें, मैं अफसर हूं इदारे का, अब मेरी ही क़यादत के अंदर अगर आप कमेटी बनाएंगे तो मैं इदारे पे नाम कैसे आने दूंगा? तो अपने लोगों को बचाऊंगा। इसी तरह से जब रेलवे की जब बात हुई, शेख साहब ने जो उसका सवा सत्यानाश किया है ना, वो हिस्ट्री याद करेगी। ये हमारी जो नियाजी साहब ने बयान दिया ना कि अब हम जो ना स्टेबल हो चुके हैं, अब हम तरक्की करेंगे, अब हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, अब हम कामरानी की तरफ जाएंगे 2020 के अंदर। तो उस 2020 पे मैं बात कर रहा हूँ। रेलवे से हट गए, कहाँ चले गए जनाब? वजारत दाखिला में चले गए। रेलवे में कौन आ गया? वो सवाती साहब। आजम सवाती साहब ने 1.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर जना पूरी रेलवे की जनाब हिस्ट्री निकाल के पढ़ भी ली, देख भी ली, उस पर मशवरा भी कर लिया और रेलवे को नाकारा करार देके कहा कि जी इसकी भी बोली लगा दी जाए। इसका मतलब तो काम ही नहीं करना चाहता। अब आप ये बताइए ना, देखिए एक वजीर कह रहा है मैंने उसको कामयाब बना दिया, दूसरा वजीर आप ही की जमात का,
अपोजिशन का लीडर नहीं कह रहा है, आप ही की जमात का वजीर कह रहा है कि रेलवे नाकारा हो गया, इसको भी अब आप स्टील मिल की तरह से इसको आप सेल कर दें। जिस तरह से आपने इलेक्शन से पहले कहा था स्टील मिल को हम अपने पांवों में खड़ा करेंगे, अब आप रेलवे को तबाह बर्बाद करके उसको भी बेचने की बात कर रहे हैं, पीआईए को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। ये 2019 के अंदर जो आप स्टेबल हुए थे उसके बाद आपने ये सारे काम किए, मुल्क के साथ क्या मजाक किया आपने। तो अब वो इदारे जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने जहां से बात शुरू की थी कि जिन्होंने इनको जो है ये जिम्मेदारी दी थी, अगर अभी भी 2020 का जो आखिरी दिन आज ये गुजर रहा है, अभी भी उनको अकल नहीं आई है कि ठीक है गलती हो गई उनसे, जिस तरह उन्होंने पिछली और बातों को मान लिया जी हम पहले सियासत में इन्वॉल्व रहे, हमसे गलतियां होती रही, हम उसका अजाला करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अजाला जो करे ना वो हमारी इस नियाजी से जान छुटाए, इस नियाजी से जान छुटाए। न्यू कि ये इमरान नियाजी जो है ये मुल्क के लिए ऐसी दीमक है कि ये अंदर ही अंदर मुल्क की जड़ों को खोखला करती है। ऊपर से नजर आता है बाकायदा के जनाब अली लकड़ी बहुत मजबूत है लेकिन अंदर से गल चुकी है। अच्छा, मैं आपकी बात, अगर ये वजारत उस बार तब्दील नहीं होती तो रेलवे का अशर सामने नहीं आता। फिर एक और बात की, फिर आपकी बात सुनता हूं मैं, LNG ऑयल एंड गैस के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो एक शहजादे हैं जियो के, शाहजेब खानजादा साहब, उन्होंने पूरी धज्जियां बिखेर दी है पूरे डिपार्टमेंट की, एक एक चीज ला के उन्होंने जनाब अली हुकूमत की खोल के सामने रख दी है कि किस किस जगह पर किस किस वजह से कब तक कितना कितना नुकसान हुआ। हुकूमत की कान पे जू नहीं लग रही, उन्हें कुत्ते खिलाने से फुर्सत नहीं है। कभी कुत्ते खिलाते हैं, कभी जनाब अली आगे वाली बात नहीं कहना चाहता, छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि जब तक हुकूमत के अंदर संजीदा लोग नहीं आएंगे और हमारे इदारे संजीदा लोगों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा। जो अच्छा, अब सबसे बड़ी मजाखेज जो बात की है ना वो मैं अब आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, बड़ी अहम बात है। 2020 के ये इंतहाई बेहतरीन लतीफा भी कह लें, इसको मजाक भी कह लें कि अब नियाजी साहब एक फोर्स बना रहे, टीम बना रहे अपने गुजरा की, और उनको हुक्म साजिर फरमा रहे हैं कि वो इदारों का तहफ्फुज़ करेंगे। अब आप देखिए, अरे इदारे जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुल्क के अस्करी इदारे हैं, वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं, पाकिस्तान की अवाम का दिफा करते हैं। अब नियाजी साहब ने एक नया शुरू छोड़ा है कि वो एक ऐसी टीम बना रहे हैं, अपने वज़रा को हुक्म दे रहे हैं कि इदारों का तहफ्फुज़ किया जाए। सर, वो तहफ्फुज़ इस सेंस में नहीं कह रहे कि वो वैसे को फिजिकल तहफ्फुज़ करेंगे, वो जो लोग बयानात देते हैं तो उनके मुकाबले के लिए अपने जो उनकी जो मुश्किल, तो यार आप काम ऐसे करो कि ये बात करने की नौबत नहीं आए, काम और मुश्किल, यानी एक मजाक बात करिए कि इदारों के तहफ्फुज़ के लिए भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब को टीम बनानी पड़ेगी उनकी दिफा में बोलने के लिए। तो यार आप ये क्या करते हैं, जो भी बनाइए। देखें अब ये टीम पे तो मैंने बता दिया ना, बेबंदी के लोटे लिए हैं। अभी देखें ना, ये और वो कुछ लोटे ऐसे भी हैं जिनके पहले घिस चुके हैं, सुराख है, उसमें कुछ रुकती नहीं। बात करना चाहता था, खुद ये क्रिकेटर रहे, ठीक है, जब क्रिकेट का आखिर क्यों हुआ, चलिए मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ना। देखें, इन्होंने जब ये हुकूमत में नहीं थे, इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह कर दिया, मैं अगर होता तो मैं ये कर देता, मैं अगर होता था वो कर देता, रेलो कट्टे बुला लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। जब से इन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली है, बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। वही तो मैं कह रहा हूं, आपका जो एक शोका था जिसके आप अपने आप को एस्टेब्लिश कहते हैं, यानी जिसको आप क्रेडिट लेते हो सारा, मैं तो शक करता हूं। मैं खुल के आवाम से आपसे खुल के बात कर रहा हूं, मैं इस बात पे अब शक करता हूं कि 92 का वर्ल्ड कप जो है वो इन्हें रब के तश्तरी में दिया गया था। ये प्लानिंग प्लानिंग थी, सारा की जो प्लानिंग होती है ना वो 50-50 साल पहले होती है। ये उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले जिस टीम से ये बुरी तरह से हारे उसको इन्होंने बुरी तरह से हरा दिया, इन्हें ये तोहफे में रख के दे दिया गया था। ठीक है, बज़ाहिर तो ऐसे नजर आ रहा है, सारे काम वही जो बार बार मैं कोट करता हूँ वही हो रहे हैं जो हकीम शहीद साहब कह रहे थे, इनको वजीफा बना दिया गया। अच्छा, फिर चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं था तो अब आपको तो खेल की वजारत खुद अपने हाथ में रखनी चाहिए थी। और सर बेड़ा गर्क कर दिया, खेल की वजारत अपने हाथ में रखनी चाहिए थी। नाअहल बंदे को इन्होंने हेड कोच बनाया हुआ है, मिसबाहुल हक, इंतहा से नाअहल बंदा है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्या दुर्गत बन रही है जनाब अली,
आप देखिए वकार ही ना जिसकी कोचिंग में पाकिस्तान की टीम कभी जीती नहीं है उसको फिर वो कोच बना दिए। बात दरअसल ये है कि दे आप अपने लोगों को नवाजा। अच्छा आप उनको हेड किसको बनाया, वो क्या नाम है मानी का, क्या है उनको क्या बनाया? एहसान मानी को क्या बनाया? जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है यार। वसीम खान जिसको क्रिकेट का अली पे नहीं पता है। आप कल तक तो ये बातें कर रहे थे कि ये अपनों का नवाजते हैं, परवरी करते हैं। जी जी। और जो सबसे बड़ा जुल्म किया उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दिया सर। क्रिकेटर पकोड़े बेच रहे हैं तो रोडों के ऊपर। अब ये कल ये भी पकोड़े बेचेगा इंशाल्लाह ताला न्याजी। आपका इमरान न्याजी कल ये पकोड़े बेचेगा। अच्छा एक बात और मैं कहते चलूं, मैं बार-बार अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो मैं आप बार-बार इमरान न्याजी मुझे कहने पे आप रोकते हैं। मैं आज तीन चार बातों का आपका जवाब देने आया था लेकिन आपने वो रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। आप बार-बार इमरान खान को कहते हैं कि जनाब इसको आप खान को न्याजी ना कहो, ठीक है? तो भाई आप ये बताइए जो पूरी टीम जो आपाबाजी और सब भगोड़े सब ये कहते हैं जी उसको क्या नाम है बिलावल को भुट्टू ना को जरदारी को, ओ भाई उसका तो फिर भी रिश्ता है ना। चलो बाप से नहीं माँ से तो है उसका रिश्ता। भुट्टू खानदान लगता है उसके साथ है, भुट्टू का नवासा तो है, अगर पोता नहीं है तो नवासा तो है। इसी तरह से वो मरियम जो है वो नवाज शरीफ की बेटी तो है, अगर सफदर की बीवी है तो क्या हुआ? वहां पर सारे हमारे यूथियों को एतराज होता है मरियम नवाज कहा जाए तो मरियम सफदर कहते हैं सब है, वो सब मरियम सफदर कहते हैं। वहां सबको इख्तलाफ होता है कि जनाब अली वो बिलावल भुट्टू मत को खालिद जरदारी को, वो तो ये न्याजी कहां से लेकर आ गया? खान, इसकी माँ खान थी क्या इसकी माँ की फैमिली खान फैमिली से ताल्लुक रखती है क्या? इसका बाप किसी भी तरह से कोई रिश्ता था इसका, या ये नाजायज औलाद है किसी खान की? और नहीं सर ऐसे तो नहीं। ना भाई क्लियर बात है। अगर आपको बात अगर बुरी लग रही है ठीक है, लगे, हमें भी बुरी लगती है जब हमारा कोई मजाक उड़ाएगा तो गलत बात नहीं। आप ये बताइए ना मेरा, आप क्यों लगा रहे हैं खान अपने साथ? क्या वजह है आपकी? आप खानों को तस्लील करते हैं, आप दुनिया भर के खानों को आपने तस्लील किया। खान बड़ी नाक वाले होते हैं। आप एक मेरी बात सुन लीजिए, अयूब खान ने जो मुल्क के साथ किया था सो किया था जी जी। लेकिन जब अयूब कुत्ता हाय के नारे लगे वो हुकूमत छोड़ के चला गया था। आपको तो लोगों ने लानते भेज के पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज हमारे बच्चे रो रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। अभी कल का वाकया है, आटा चीनी और कुछ चीजें चोरी करने पर आपने एक नौजवान को पकड़ के हथकड़ी लगा दी, उसकी तस्वीरें छाप रहे हैं आप बड़ी बड़ी अखबार के अंदर। और उसी खबर के अंदर थोड़ी देर पहले जो डाकू पकड़े गए थे उनके चेहरों पे आपने रुमाल डाला हुआ था। यार ये क्या कर रहे हो आप? हैं जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने चोरों को डाके डाले, उनके चेहरों पे आप छुपा के लेकर आते हो। जो एक गुर्बत का सताया मारा हुआ शख्स, वो अगर अपने औलाद या बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी कर रहा है, उसको आप दुनिया के सामने अश्कार कर रहे हो। न्याजी साहब सुन लीजिए, आप मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले, आप सुन लीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता है मेरी हुकूमत के अंदर अगर फरहाद के किनारे कुत्ता भी भूख और प्यास से मारेगा तो जवाब दे मैं होऊंगा। न्याजी साहब आप जवाब दें, न्याजी साहब आपको जवाब देना होगा। आपने कौम के 2.5 साल बर्बाद करने किए, बल्कि कौम को 50 साल पीछे धकेल दिया। हमें फिर से वहीं से उठना होगा। और हमारे वो इदारे, फिर इदारों की पर आ जाऊंगा, इदारों की बात करने जाऊंगा। हमारे वो इदारे जिन्होंने इनको ये जिम्मेदारी दिए, उन्होंने अब इनसे हिसाब लेना है। अगर वो हिसाब नहीं लेंगे तो हम आवाम भी उनसे हिसाब लेंगे। और आवाम भी अगर हिसाब लेने में आपके डंडे के आगे कमजोर पड़ गई कोई बात नहीं। ठीक है। अगर हम आपके डंडे के आगे कमजोर पड़ गए कोई बात नहीं। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, इस बात का यकीन है। आपने वहां हिसाब देना होगा। ठीक है। आपने इदारों ने वहां हिसाब देना है, इदारों के सरबराह ने। न्याजी साहब को यही पढ़ के इनका हिसाब ले लो। ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब एमएस कुरैशी साहब। 2021 में हम दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ हमें लेके आए और इससे हमारी जान छुड़ाए। चलिए ठीक है जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम लोगों को पसंद आया होगा। ये हमारा 2020 का आखिरी शो था, तो इंशाल्लाह अगले शो के साथ अगले नेक्स्ट ईयर यानी कि कल हम अपने एक नए सेट के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एमएस अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।